नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर एक मोटा सा लट गाड़ कर। किसान साथियों, आज की वीडियो आप लोगों के जीवन में खुशियां ही खुशियां बखेरने वाली है और खुशियों से आप लोगों का दामन जो है भरने वाला है। इस वीडियो को जंगल में आग की तरह इतना फैला दो, इतना वायरल कर दो कि हर व्यक्ति इस वीडियो को देखने के लिए मजबूर हो जाए, चाहे वो किसान विरोधी व्यक्ति हो, चाहे वो मंदड़िया हो, चाहे वो दलाल यूट्यूबर हो, जो आप लोगों की मनोबल को जो है तोड़ने का काम करता है। तो ऐसे में जेन्युइन और ऑथेंटिक रिपोर्ट सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए फटाफट से आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दिया कीजिए, जो कि मंदड़ियों किसान विरोधी लोगों के मुंह पर तमाचा मारने का काम करता है। तो सबसे पहले हम खुशखबरी की शुरुआत करेंगे दिल्ली की आज़ादपुर मंडी से। आज दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में आश्चर्यजनक घटना घटी है। किसान साथियों, 22 दिसंबर 2024 दिन रविवार का है और रविवार को अवकाश यानी साप्ताहिक बंदी होने के बावजूद दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में आज जो है गाड़ियों भी पहुंची हैं। कुल आज 31 गाड़ियों की आवक जो है किसान साथियों हुई है। कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है, इस पर सबसे पहले नज़र डालेंगे और फिर उसके बाद में आप लोगों को भाव से भी रूबरू कराएंगे। तो आज दिल्ली के आज़ादपुर मंडी में नए की 13 गाड़ी आवक हुई है। पंजाब हरियाणा से संभल से नए आलू की 9 गाड़ी आई हैं। आगरा अलीगढ़ से स्टोर की केवल 2 गाड़ी हैं। चंदौसी से सूर्या की 2 गाड़ी हैं। चिपसोना की 1 गाड़ी है और नए एलआर की किसान साथियों 4 गाड़ियों की आवक हुई है। और अब किसान साथियों भाव भी सुन लीजिए, भाव काफ़ी आश्चर्यजनक रहे हैं। यानी कि हम आप लोगों को हर बार वीडियो में आप लोगों की हिम्मत, आप लोगों का हौसला, आप लोगों का मनोबल बढ़ाए रहते हैं, जिससे आप लोगों को आलू के अच्छे से अच्छे दाम पुराने के मिल जाएं। किसान साथियों, आज चंदौसी के चिपसोना आज़ादपुर मंडी में 1 गाड़ी की आवक हुई है और 1 गाड़ी की आवक ने भूचाल मचा दिया है। खरीदारों में इतना कंपटीशन हुआ कि ऑक्शन के माध्यम से पूरी गाड़ी की जो है बिक्री हुई और ये आलू चंदौसी का 1 गाड़ी 1611 रुपये प्रति कट्टा में बिकी है, यानी 50 किलो की तौल से। और बात करें किसान साथियों सूर्य आलू की, तो सूर्य आलू की आज केवल 2 गाड़ियों की आवक हुई है और किसान साथियों भाव सुनकर आप भी खुशी से चहक उठेंगे। आज दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में सूर्य आलू 2150 रुपये प्रति कट्टा की दर पर हाईएस्ट में बिके हैं और जो 1 गाड़ी है वो किसान साथियों 1900 रुपये प्रति कट्टा की दर पर बिकी है। हेलो, नमस्ते जी। नमस्कार जी। सोनू चौधरी बात कर रहा हूँ, आगरा से पत्रकार। हाँ जी, मैं नमस्कार। जानकारी ये चाह रहा हूँ कि जो सूर्या जो आपका चंदौसी बेल्ट वाला वीडियो भी मैंने देखा था राणा का, हाँ जी, हाँ जी। तो उसका फाइनल जो है प्राइस क्या रहा था आज का आज का जी सर? आज का तो जो जिसके ऊपर मार्केगी, जिसके ऊपर उन्होंने वो करा था, 1911 रुपये बिका था। 1900 रुपये प्रति पैकेट। 1911 रुपये प्रति 50 किलो। राम राम जी। राम राम जी। क्या पोजीशन क्लियर हुई फिर? क्लियर ये हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। जो बताया था आपको क्या? जो बताया था 1900 रुपये 2000 रुपये, ये चिपसोना लेके 1500 से। ये उन मंदड़ियों और किसान विरोधी लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो आप लोगों के प्रति हमको भड़काए रखते थे। किसान साथियों, ये आलू के रेट, ये रेट ऐसे ही नहीं आए, ये रेट आप और हम लोगों के जज्बे से आए हैं, आप लोगों के मनोबल और हौसले से आए हैं। किसान साथियों, हमेशा जंग मनोबल ऊंचा कर कर और हौसले और हिम्मत से लड़ी जाती है, न कि गांडूपने से। किसान साथियों, अगर हम आज के परिदृश्य को लेकर बात करें तो जिस तरीके से आज 2100 रुपये प्रति कट्टा सूर्य आलू पार हुए हैं, चिपसोना आलू 1600 रुपये प्रति कट्टा पार हुआ है, उससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस समय पर यानी क्रिसमस के बाद में, देखिए आज 22 तारीख होगी, 3 दिन बाद क्रिसमस है और सभी की उम्मीद जग गई है कि सूर्य आलू 2500 रुपये प्रति कट्टा पार जो है बिक जाएगा। वहीं चिपसोना आलू की उम्मीद जो है आड़तियों द्वारा 1800 रुपये प्रति कट्टा पार बिकने की लगाई जा रही है। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि इस समय पर शुगर फ्री टोटल जो है कोल्ड स्टोरेज खाली हो चुके हैं।
जब इस तरीके की सूचनाएं आती हैं तो अपने आप को मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं, और जब आप लोगों को एक साइंटिफिक जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास मेरा रहता है। हालांकि मैं आपको ये वीडियो के माध्यम से सुबह भी बता सकता था, लेकिन इस समय पर बताने का मकसद आप लोगों को यह है कि पूरी तरीके से श्योर 100%, क्योंकि दुनिया का काम है भौंकना, क्योंकि उन्हें जानकारी 2 पैसे की होती नहीं है, बस उल्टा सीधा कमेंट करना है, किसानों का मनोबल तोड़ना है, उन्हें आलू के सही रेट नहीं लेने देने हैं, उनसे उल्टा सीधा जो है बकवाया जाता है। और कई ऐसे भी लोग हैं जो कि आज भी पुराने आलू में पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन पैसा तो वो चाहते हैं, लेकिन दूसरे किसान को अगर 4 पैसे और मिल जाएं तो उन पर दर्द होता है, क्योंकि जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं वो आप लोगों को अपना शुभचिंतक बहुत बताते हैं। उनमें कोल्ड मालिक, मैनेजर, मुनीम और व्यापारी होते हैं। अरे हम तुम्हारे शुभचिंतक हैं, ये यूट्यूबरों की बातों में क्यों आ रहे हो, ये वो है। लेकिन जैसे ही आलू में तेजी आती है, आप लोगों को शुभ अच्छा मिलता है, तो ये आप लोगों का शुभ होते देख ये जो है काफ़ी जो है चिंतित और विचलित नज़र आ जाते हैं। तो इसी से आप समझ लिया कीजिए कि ये कैसे शुभ चिंतक हैं। जैसे ही आपका शुभ का समय शुरू होता है, ये चिंताग्रस्त हो जाते हैं, यानी इनका आप लोगों से कोई लेना देना नहीं होता है। मैं आप लोगों को क्या बोलता हूँ, हमेशा आलू आपका है, आलू के भावों का निर्धारण आप कीजिए। इन लोगों का काम क्या होता है, अफवाह फैलाना, क्योंकि सभी को पता है आलू रूमर से बिकते हैं। अगर रूमर किस आलू का अच्छा बैठ गया तो आलू चाहे पैदावार में ज़्यादा हो या कम हो, तेज बिक जाते हैं। और रूमर अगर उल्टा फैल गया तो कम पैदावार भी नीचे चली जाती है और ज़्यादा पैदावार भी चली जाती है। तो इन लोगों का काम यही होता है, उल्टा सीधा कमेंट करना, हर उस यूट्यूबर की वीडियो में या व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में कमेंट करना कि किस तरीके से किसानों की मेंटली हेल्थ को जो है डिस्टर्ब किया जाए। क्योंकि किसान काफ़ी भोले वाले होते हैं और वो इस चीज़ को भांप चुके होते हैं कि किसान अगर आलू बिचवाना है, किसान से आलू खरीदना है, तो ऐसी बातें करो जो कि उसे झुंझलाहट तो हो किसान को, लेकिन फिर वो उसी रेट में आलू देने के लिए बाध्य हो जाए। मसलन मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूँ, फरवरी 2025 में 25 तारीख से जब खुदाई शुरू होगी, तब खेतों से 1100 रुपये से लेकर 1300 रुपये प्रति कट्टा खेतों से आलू बिकेंगे। स्पष्ट रूप से मैं ये कह रहा हूँ। और कोल्ड स्टोर से 1800 रुपये प्रति कट्टा बिकेंगे। अब जिन लोगों को सस्ती दरों पर आपका आलू खरीदना है, उन लोगों को बहुत झंझलाहट हो रही है। व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में इन लोगों ने बहुत व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप बना रखे हैं और आप लोगों को उसमें शामिल कर रखा है, और दिन भर यही मटर गश्ती डाली जाती है। गूगल से फ़ोटो उठाई या पिछली सालों के फ़ोटो वीडियो उठाए और डाल दिया। एक बेवकूफ़ ने तो आज गुजरात में आलू की खुदाई शुरू करवा दी। बताइए, गुजरात में आलू लगा ही नहीं है तो फिर खुदाई कहाँ से होगी कच्ची की? वहाँ पर टोटल पक्के में खुदाई होती है, जो फरवरी में स्टार्टिंग होती है। तो इस दुनिया में बेवकूफ़ों की कमी नहीं है, क्योंकि ये बेवकूफ़ नहीं, हम तो इन्हें बेवकूफ़ बता सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा चालाक वर्ग होता है, क्योंकि ये व्यापार जगत से जुड़ा होता है। और व्यापार में हमेशा 24 घंटे बेहाई ला दी जाती है, 24 घंटे बेशर्माई ला दी जाती है, तभी भी इन लोगों का व्यापार चलता है। दुनिया कितनी भी गाली बके, इन लोगों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कितना गाली बकूँ, आप बको, कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि इन्हें व्यापार करना है। और व्यापार किस तरीके से करना है? लोगों की मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करके। अब किसान साथियों, अलीगढ़ से 2 गाड़ी पहुँची हैं। अब उस 15 कोल्ड स्टोरों का दौरा करने वाले पलटूराम कुबेर छाप से ये पूछिएगा, भाई साहब 2 गाड़ी पहुँची हैं, आलू गया तो गया कहाँ? आलू तो आपने बहुत दिखाया था कि 15 कोल्ड में बहुत आलू है, ये है वो है। भाई साहब थोड़ा बता दो, ये आलू गया कहाँ? 2 गाड़ी पहुंची है आज आज़ादपुर मंडी में, और 3 गाड़ी पहुंची है मुंबई की मंडी में। मुंबई की मंडी भी आज खुली है। तो भाई साहब आसमान खा गया कि ज़मीन निकल गई? क्योंकि किसान साथियों, आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी चाहिए, आलू में हमेशा मनोबल और रूमर ज़्यादा काम करता है। यदि आप मेंटल पावर में स्ट्रांग हो, यानी दिमागी शक्ति आपकी मजबूत है, तो आप दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत को परास्त कर सकते हो। यदि आपका मेंटल डिस्टर्बेंस हुआ, वहीं पर आप लोगों की बर्बादी शुरू हो जाती है। इसलिए आप ध्यान रखना, मैं आप लोगों को आज भी इस बात को दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि एक बड़ा क्षेत्रफल इस समय पर कच्ची खोद में जा रहा है। दूसरा, महाकुंभ की शुरुआत जो है जनवरी में होने वाली है। आलू की खपत वहाँ पर बढ़ेगी। तो निश्चित तौर पर जब अभी पंजाब हरियाणा आप हफ्ते 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा,
इधर जो है रैकों के माध्यम से जो है व्यवस्था जो है बांग्लादेश के लिए सरकार कर रही है। ममता इस पर बहुत ज़्यादा बिल्ली की तरह जो है फिर रही है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही है। तो बहुत बड़ा एरिया जो है इसमें जो है चला जाएगा। तो पक्के आलू पे तो अपने आप ही जो है तेज़ी आनी है, किसी का बाप नहीं रोक सकता है। मैं किसान साथियों आपसे यही इस बात से कह रहा हूँ, क्योंकि इस समय पर हमारे खंदौली सादाबाद में रामवीर सिंह द्वारा, जो कि आलू के दिग्गज व्यापारी हैं, इनके द्वारा 950 रुपये प्रति कट्टा में 37-97 अषाढ़ा खेत का आज 10 बीघा का आलू परचेज किया है, मोटा कोल्ड पहुंच विद 2 लाख एडवांस में देने के बाद में। तो ये तो बात है कि आलू पैदावार में कम है, सबको पता चल चुकी है कि जो है कच्चे में जो है एक बहुत बड़ा एरिया खुद रहा है, पैदावार कम आ रही है, और इधर जो है महाकुंभ भी है, तो आलू की खपत तो बढ़नी है। तो इसका दो बेनिफिट जो है आप लोगों को 2025 में आलू से अच्छे रूप में मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखना, कोई कितना भी बोले कि यूट्यूबर ये हो गए, यूट्यूबर वो हो गए, क्योंकि यूट्यूबरों पे आपस में कंपटीशन है, एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे हैं। ये लोग सीजन शुरू होते ही अपने जो स्टॉकिस्ट हैं या जो व्यापारी हैं, जो कोल्ड मालिक हैं, उन लोगों को बेनिफिट दिलवाने के लिए ये लोग सोनू पे भी उंगली उठाएंगे और दूसरों पर भी उंगली उठाएंगे, और यहाँ तक भी ये कहा जाएगा ये सिर्फ कोल्ड भरवाने के लिए की जा रही है। लेकिन आप इस बात के प्रत्यक्ष रूप से अभी से प्रमाण हैं कि इस समय पर पैदावार में जब आप पेड़ उखाड़ते हैं ना पक्की फसल का, जो 37-97 चिप्सोना सूर्या है, तो उसमें ट्यूमर की संख्या जो लास्ट ईयर 2024 में जब हम शुरुआत में उखाड़ते थे तो मिलती थी 8-10, लेकिन अब क्या है 3-4-5, और साइज़ क्या है ये, तो पैदावार तो गिरी हुई है। तो इसी से आप समझ लिए दाम बढ़ेंगे, और आप बस अपनी बात से अड़िग रहना। इनके व्यापार करना होगा तो इन्हें क्या, इनकी छाँव को इनके बाप को भी खरीदना पड़ेगा। मैं लिखित में दे रहा हूँ, आलू में तो 2025 में विध्वंसक क्रांति होगी। गुजरात में भी प्रोडक्शन डाउन ही जाएगा, क्योंकि वहाँ पर हमारे यहाँ से ज़्यादा गर्मी है, जबकि हमारे यहाँ पर थोड़ी गलन भरी सर्दी है, लेकिन वहाँ पर गर्मी पड़ रही है। बंगाल में भी गर्मी पड़ रही है, तो प्रोडक्शन 2025 में भी डाउन जाएगा। और ये लोग तो बम्पर फसल भी बताएंगे, कुछ भी करेंगे, क्योंकि इन लोगों को तो सस्ते में आलू चाहिए, लेकिन आप लोगों को फिसलना नहीं है। किसान साथियों, दोनों गाड़ी की बात करेंगे तो चिप्सोना और सूर्या, चिप्सोना बिका है अलीगढ़ का 1300 रुपये से लेकर 1400, सूर्या बिका है 1500 रुपये से लेकर 1600 रुपये प्रति कट्टा। नए आलू को लेकर बात करेंगे किसान साथियों, पंजाब हरियाणा के नए आलू आज 850 रुपये से लेकर 900 रुपये प्रति 50 kg की दर पर बिके हैं। संभल के 900 रुपये से लेकर 1050 रुपये प्रति 50 kg। जो ब्लाइट प्रभावित है, हरे आलू हैं, चटके आलू हैं, वो 750 रुपये से लेकर 800 रुपये प्रति 50 किलोग्राम की दर से किसान साथियों बिके हैं। इसके साथ ही किसान साथियों अब बात करेंगे कुछ आप लोगों के लिए इस समय पर एक बड़ी खबर यह है कि पंजाब और उत्तर प्रदेश से रोजाना 42,000 पैकेट की रैक बांग्लादेश के लिए निर्यात करने पर बांग्लादेश सरकार के आग्रह पर केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। ऐसे में रैक लोडिंग से दिल्ली, आजतपुर समेत सभी मंडियों में जो है तेज़ी दर्ज की जाएगी, क्योंकि जब रैक लोडिंग होती है तो 100-150 रुपये की तेज़ी अपने आप ही जो है मंडियों पर आ जाती है। किसान साथियों, इधर जो है संभल से रैक लोडिंग को लेकर व्यापारियों और आड़तियों के विशेष आग्रह पर रेलवे द्वारा इज्जत नगर मंडल से लगभग 4 जोड़ी नई रैक चलाने को मंजूरी दी है। 4 जोड़ी रैक का मतलब है 8 रैक, और जो 25-25 डिब्बों की होंगी। इसे बरेली और मुरादाबाद माल गोदाम से फीड किया गया है। इसके यहाँ से बरेली और मुरादाबाद माल गोदाम से जब लगेंगी तो इससे एक और जहाँ बरेली, रामपुर के साथ साथ बदायूं के भी किसानों को जो है अपने आलू को बांग्लादेश पहुंचाने के लिए आसानी होगी, और आलू के किसानों को अच्छे दाम जो है मिल जाएंगे। किसान साथियों, बात करेंगे आप लोगों के लिए इस समय पर खंदौली में कुछ दलाल किस्म के व्यापारियों द्वारा एक प्रतिष्ठित कोल्ड स्टोरेज का नाम लेकर उन्हें उनके कोल्ड स्टोर में 600 रुपये प्रति कट्टे की अफवाह जो है विभिन्न व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में फैला दी, जिससे अन्य कोल्ड स्टोरेज संचालकों को, व्यापारियों को जो ईमानदारी से काम करते हैं, उनके अंदर जो है घबराहट फैल गई। दरअसल किसान साथियों, मुंबई के एक आड़तिया हैं हेमंत जी, तो इनके नाम से किसी जो कि एक अल्पसंख्यक समाज का व्यापारी है और जो मंदड़िया गैंग के सरगना का बिल्कुल खास में खास है, उस व्यक्ति द्वारा उसने जो कि किसान हितैषी दिग्गज कोल्ड है प्रभात कोल्ड, इनका नाम लिखकर हेमंत आड़तिया के नाम से 600 रुपये की जो है व्हाट्सएप पर डाल दिया। अब उसका असर ये हुआ कि उनको जो है
काफ़ी जो है परेशानी जो है झेलनी पड़ी। किसानों के फ़ोन आए, व्यापारियों के फ़ोन आए, कोल्ड मालिकों के फ़ोन आए, लेकिन जब कोई सौदा हुआ ही नहीं था तो उसकी वो पुष्टि कैसे कर दें। लेकिन जो अल्पसंख्यक समाज का जो व्यापारी है और हर ग्रुप में उसका यही रहता है। शुरुआत से आप लोग शायद किसी ग्रुप में जुड़े हों, कितनी गाली गलौज इससे मैं करता था। अरे तू व्यापारी है, व्यापार कर, तुझे इससे क्या लेना देना है कि कोई कोल्ड मालिक कितने का बेच रहा है, कितने का नहीं बेच रहा है। तेरी बस में है तो खरीद, नहीं है बस में तो मत खरीद। कोई तुझसे कह के मर गया कि तू व्यापार कर। ऐसे व्यक्तियों की वजह से आलू, इन लोगों ने पूरी प्रयास किए थे, भाई आलू सस्ता होगा, अरे सोनू जो है कहीं नहीं बिकेगा 800-1000 रुपये प्रति कट्टा, ये तो ये कर देगा वो कर देगा। फिर आप लोगों ने 800-1000 रुपये प्रति कट्टा बिकते हुए देखे। जब मैं ये कह रहा था कि आलू 1200 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा, तब भी ये लोग कह रहे थे नहीं बिकेगा। और फिर किसान हितैषी कोल्ड स्टोरेज, राजाधिराज कोल्ड स्टोरेज के मालिक गोविंद अग्रवाल जी के यहाँ से 1200 रुपये प्रति कट्टा में 37-97 आलू की लोडिंग हुई थी। तब लोग बड़े अचरज में पड़ गए थे। उसके बाद में भी कई लोगों ने टांग खिंचाई की थी, फिर भी आलू 1500-1600 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा, क्योंकि हमने शुरुआत में ही कह दी थी। इसी वजह से हम इस बात कह रहे हैं। किसान साथियों, इस जो अल्पसंख्यक समाज का 2-3 है ये खंदौली में है, और इन लोगों ने मंडी रिपोर्ट किसानों के बीच में साझा करने को लेकर ग्रुप बना रखे हैं। सैकड़ों ग्रुप हैं इनके, और इनमें किसानों का सिर्फ मनोबल तोड़ा जाता है, उनका मानसिक उत्पीड़न किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। उनमें वो बातें की जाती हैं जो बातें मंडी में नहीं है, कोल्ड स्टोर में नहीं है, ताकि किसानों के दिमाग में ये बात फीड हो जाए। कई ग्रुपों में तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि उसमें ये दावा किया जा रहा है कि कोई हमसे ही आलू ले ले। ये व्यापारियों की एक बहुत बड़ी चाल होती है, और कुछ में दलाल, मैनेजर, मुनीम भी शामिल हो जाते हैं कि अगर इतने रेट अगर सोनू बता रहा है या कोई और बता रहा है तो वो हमारा ही ले लें। किसान साथियों, आप लोगों को ऐसे ग्रुपों से तत्काल रिमूव हो जाना चाहिए। इन लोगों का मकसद क्या है कि किसानों से लूट कर लो, और लूट करने के लिए, क्योंकि व्यापार का एक उद्देश्य होता है लोगों के मानसिक हेल्थ को डिस्टर्ब करना, तो ऐसे में ये लोग इस चीज़ को करते हैं। कभी यूट्यूबरों पर टिप्पणी करेंगे, कभी ये कहेंगे कौन सी मंडी में बिक रहा है, कौन सी मंडी से इतने रुपए के दाम आ रहे हैं, या तुम ही हमारा खरीद लो, या उसको ही दे दो जो भाव बता रहा है। तो ऐसी बातें कर कर क्या होता है, किसान के अंदर ये बैठ जाता है ये सही कह रहा है, बाकी सब झूठ बोल रहे हैं। तो ऐसे में इन लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा जो है इससे हो जाता है, और इन लोगों का मकसद ही किसान साथियों ये होता है। किसान साथियों, पूरा गैंग मंदड़ियों का सरगना है, खंदौली थाने के सामने रहता है, उसी के जो द्वारा ये जो है ऑपरेट किया जाता है। किसान साथियों, ये लोग जो हैं खुदाई के समय से ही उल्टा सीधा जो है हवाबाजी करना शुरू कर देते हैं, जिससे बाज़ार क्रैश हो जाए। और बाज़ार क्रैश होने पर इन्हें सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलता है कि सस्ती दरों पर किसान आलू दे जाते हैं, और किसान भोले वाले होते हैं तो बातों में आ जाते हैं, दे जाते हैं। और कई जगह पर तो हमने ये देखा है किसानों की मजबूरी का ये लोग जो फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि किसान के पास में आय के कोई दूसरे साधन नहीं होते, तो फिर ये उन लोगों से जो है सस्ती दरों पर लूट लेते हैं, यानी खरीद लेते हैं। और कहीं कहीं तो पेमेंट के लिए भी किसानों को जो है लटका दिया जाता है। हमने यहाँ तक किसान साथियों देखा है कि जब बात आती है ना, तो बहुत ज़्यादा जो है उछल कूद करते हैं। गरीबी को तो ऐसे दुत्कार देते हैं जैसे कोई है ही नहीं, लेकिन अमीरों के तो ये तलवे चाटते हैं। यानी कि एक तरीके से यह है, अगर दबंग है और दिख रहा है हमसे धींग रहा है कि 2-4 जड़ देगा, तो उसका आलू जो है ऊपर भी खरीदा जाता है 1200-1300 रुपये प्रति कट्टा, आज दिसंबर में भी। और जब दिखता है कि ये हल्के फुल्के हैं, अरे मंडी ना बोल रही कि जब जो यूट्यूबर बोल लो तो भाई तब दे दो, या जी कर दो वो कर दो। आज के दौर में भी किसान साथियों, खंदौली जो कि आलू में केवल 3-4 कोल्ड स्टोर में आलू रह गया है, और उसमें भी किसी में 10,000 कट्टे हैं, किसी में 20,000 कट्टे हैं, किसी में कोई कट्टा इतने से ज़्यादा नहीं है। हाईवे के बाद में जो वो हैं कोल्ड स्टोर जो सेठ धन लोगों के हैं, यानी कि आप मानिए वैश्य वर्ग के हैं, यहाँ पर तो इन दलालों का बहुत बड़ा बोलबाला है। यहाँ पर तो मैनेजर मुनीम तक जो है इनसे कट्टे पर 200-300 रुपये प्रति कट्टा तक की दर पर कमीशन वसूल रहे हैं। और इधर इसके इतर यदि हम गोविंदपुर की सीमा में देखें तो यहाँ पर जाट समाज के कोल्ड स्टोरेज हैं, और यहाँ पर कोल्ड मालिक अपने सामने आलू की बिक्री कराते हैं। और आज भी दिसंबर के महीने में भी अगर हम देखें तो यहाँ पर आलू जो है 1,000 रुपये से लेकर 1100-1200 रुपये प्रति कट्टा की दर पर बिक रहे हैं। बढ़िया हो तो 1300 भी बिक रहा है, लेकिन सेठ वर्ग के लोगों के कोल्ड स्टोरेज में आलू वहीं पर कोई ना ले रहा हो 800 में ले रहे हैं, 650 लगा रहे हैं, 700 लगा रहे हैं। बढ़िया से बढ़िया आलू के ये हाल है, क्योंकि उस पर 300 रुपये का मैनेजर ले रहा है, 100 रुपये मुनीम ले रहा है, 400 रुपये का हो गया 800, 400 कितने हो गए 1200, 100 रुपये तो व्यापारी भी कमाएगा तो हो गया 1300। लेकिन
वहाँ पर किसानों का ये शोषण हो रहा है, यहाँ पर नहीं हो रहा है। और जो मैनेजर मुनीम और व्यापारी आप लोगों को ये कहते हैं आलू में घोर मंदा आ गया, कौन सी मंडी बोले है, ये बोल रही है, आप इन लोगों से एक बात, इनकी दैनिक जीवनचर्या तो देखो। लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं दिन भर, लग्जरी होटल्स में रुकते हैं, लग्जरी घर बना हुआ है। यदि आलू में इतना ही घाटा हो रहा है, मंडियां नहीं बोल रही हैं, तो कोई कह के मर गया व्यापार करो। अगर आलू में इतना ही घाटा हो रहा है, इतना ही सब कुछ हो गया, तो फिर कोई कह रहा है कि तुम व्यापार करो। किसान साथियों, अब जो मैं आप लोगों को कुछ सुनाने जा रहा हूं, उसे बड़ा गौर से सुनिएगा, क्योंकि हेमंत जो आड़तियाँ हैं उसके नाम को लेकर इन लोगों ने जो माहौल ख़राब किया, 600 रुपये प्रति कट्टा में दिग्गज कोल्ड में जो है बिक्री हो रही है। तो किसान साथियों, आज हमने जो है किसान हितैषी कोल्ड स्टोरेज, प्रभात कोल्ड स्टोरेज के मैनेजर साहब से सीधी फ़ोन कॉल पर वार्ता की, और इस बात की जो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में हमारे पास में आया कि 600 रुपये प्रति कट्टा में जो है वहाँ पर खंदौली में सौदे हो रहे हैं या 700 में हो रहे हैं, 800 हो रहे हैं, तो हमारी जो है आंखें खुल गई। उन्होंने जो बताया उसे आप पहले सुन लीजिए। राम राम जी। राम राम। सोनू चौधरी बात कर रहा हूँ जी। अरे तो एक मैसेज ग्रुप में वायरल है रहा है, आपके कोल्ड स्टोरेज से 600 रुपया कट्टा में आलू सौदा बहे हैं। मंत कोई नहीं ये ऐसा क्यों डूल रहे हैं ये ग्रुपों में? अब जिसने करी है वो बदमाशी करी है, हमें क्या मतलब? हमारे यहाँ कोई बिका हुआ देखा तो हम मान जाओ। मैं जब हमारे यहाँ कोई बिका। अच्छा, नहीं मैं ग्रुप में देख रहा था तो नहीं, वो है फेक है, फेक, मतलब फर्जी बेवकूफ बना रहे हैं सब लोग। फर्जी बेवकूफ। चलिए, यही पूछ रहा था मैनेजर साहब। अब बात स्पष्ट हो गई, कोई सौदा हुआ ही नहीं था। मैनेजर स्पष्ट रूप से मना कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने ये माहौल ख़राब करने के लिए किया। किसान साथियों, यहाँ के बाद में हमने जो है विपिन कोल्ड स्टोरेज के तिवारी जी से, मैनेजर साहब से भी बात की, तो उन्होंने बोला सोनू भैया ऐसी तो कोई बात नहीं है कि जो है कोई 700-800 में खरीद रहा हो। हमारे यहाँ पर आज भी 1000-1200 के दाम चल रहे हैं। ये तो सिर्फ एक अफवाह है, एक रूमर है आलू को माहौल को ख़राब करने के लिए, जिससे ये दलाल किस्म के लोग जो हैं सस्ती दरों पर इन्हें आलू मिल जाए। इधर उन्होंने ये भी बताया तिवारी जी ने कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के व्यापार, वो आड़तिया भी इस खेल में जो है शामिल हैं, क्योंकि इन लोगों ने, व्यापारियों ने उस समय पर इन लोगों को, जिस समय पर आलू तेज चल रहा था जून जुलाई में, तब इन लोगों ने फर्जी बीजक बनवाना सिखा दिया था कि ओरिजिनल तो बीजक ये है लेकिन फर्जी बीजक ये है। तो फर्जी बीजकों के सहारे इन लोगों ने कोल्ड मालिकों और किसानों तक को चूना लगा दिया था। अब वही फर्जी बीजक जो है इन व्यापारियों के लिए, आड़तियों के लिए तो एक सुनहरा मौका मिल गया। वो उसी बीजक को, आलू बिकता है मुंबई मंडी में आज की डेट में 26 रुपये किलो, लेकिन उसे डाला जा रहा है 21-22 रुपये किलो की दर पर, और कहीं कहीं 19 रुपये किलो तक की दर पर डाला जा रहा है। कर्नाटक में जो आलू 37-97 बिक रहा है 1550 रुपये प्रति कट्टा का, 1600 रुपये प्रति कट्टा का, लेकिन बीजक में डाला जा रहा है 1200-1300 रुपये प्रति कट्टा का। मेट्यापालम मंडी आलू बिक रहा है आगरा का 1600 रुपये प्रति कट्टा, लेकिन बीजक में डाला जा रहा है 900 रुपये से लेकर 1300 रुपये प्रति कट्टा का। यानी कि रेट कुछ और चल रहे हैं, दिखाया कुछ और जा रहा है। इन व्यापारियों ने अपनी जो चाल थी, इससे उनको भी जो है शामिल कर लिया। अब वो लोग जो हैं इस तरीके के काम करना है। सबसे ज़्यादा स्थिति खराब हो रही है बेंगलोर मंडी की, जो फर्जी बीजकों के सहारे उल्टे सीधे कृत्यों को अंजाम दे रहे हैं। किसान साथियों, इसके साथ ही अब बात करेंगे आप लोगों के लिए। भाई साहब, पहले वो लोग आ जाओ 15 कोल्ड वाले। 15 कोल्ड वालों की बड़ी वाहवाही लूटी जा रही है। भाई 15 कोल्ड स्टोरों का दौरा कर लिया तो शर्मा जी ने तोप चला दी। शर्मा जी ने तोप तो नहीं चलाई, लेकिन वर्मा जरूर कर लिया। ऐसा वर्मा किया है कि जो तोप में चलाते समय जो वर्मा ठुसा, उसके बम्ब भी, जो गोला था वो भी इन लोगों के ही घर में गिरा, जिन लोगों ने लाखों रुपए की फंडिंग की थी। चिंगारी वहीं गिरी, सारा कुछ जो है अपना तहस नहस कर लिया। हालांकि जिस चीज़ को लेकर, जिस चीज़ को छुपाने से अगर किसान जो कि अपना आलू खुद लोड करते हैं, यदि उन्हें 100-200 रुपये का फ़ायदा छुपाने से हो जाता है, तो हमें वो काम करने चाहिए कि भाई इतना आलू नहीं है। अब भैया कोई त्यागी जी कोल्ड स्टोरेज में थे, तो कोई जो है गौरव कोल्ड स्टोरेज में थे, कोई जो है राजपाल कोल्ड में थे, तो कोई जो है केजी गोयन कोल्ड स्टोरेज में थे, तो कोई प्रकाश में, बड़े मूछन में ताव दे के, और कछु तो उल्टे सीधी बकवास कर रहे और सीना तान तान के दिखाई रहे, अरे हमारे यहाँ तो ये आलू है, वो आलू है। पैसा तो खर्च किया, लेकिन उल्टे टंगे के नहीं टंगे।
हमेशा एक बात याद रखिए, हद में रहकर बात किया कीजिए। समय किसी का नहीं है, समय का पहिया जब घूमता है ना तो ऐसे ही सबको दार आटे की मालूम पड़ जाती है। आज जिस व्यक्ति पर तुम लोगों ने पैसा खर्च किया वही व्यक्ति आप लोगों को अधर में टांग गया, और उस व्यक्ति की बातों को देख देख के आप बड़े गर्व से चौड़े होते थे ना। यदि वो व्यक्ति, मैं आज फिर दोबारा कह रहा हूँ, यदि ये व्यक्ति, चलिए गलती से इसने डाल भी दिया, अगर ये हर वीडियो में ये मतलब घोषणा नहीं करता है, बार बार रिपीट नहीं करता है इस चीज़ को, तो किसी के सामने नहीं आती। लेकिन 15 कोल्ड स्टोरेज के मैंने ये दिखा दिया, तोप चला दी, आड़तियों के हाथों में चला गया माहौल। और आड़तियों को, क्योंकि देखने वाले क्या थे कि भाई शर्मा ने डाला है तो आलू बहुत है, इधर शर्मा की ही किसान मानते हैं तो डलवा दो शर्मा पे, और शर्मा ने वीडियो 15 क्या डाली, सब में बर्मा ठूस दिया, और कर लो मुझ पर विश्वास। बहरहाल अब आप लोगों ने पैसा खर्च किया, मज़ा भी नहीं आया, और आप जो है अधर में लटक गए। अब इससे एक बात ज़रूर पूछ लेना, फ़ायदा तो नहीं हुआ भैया, तेने नुकसान जरूर करवा दिया। इससे तो ये दोनों ही बढ़िया थे, कम से कम ये हमारी इज्जत को छुपा तो रखे थे, और तू हर वीडियो में इनको बदनाम करता रहता था, क्योंकि बदनाम करने का तो पैसा भी आप लोगों ने दिया था। कह रहे हैं क्या, कुछ भी नहीं आप बोल सकते हो भाई साहब। मैं तो ये कहूँगा कि 10-15 लाख और दिया हुआ को और फ़ायदा आ जाएगा। तो इसी से आप समझ लीजिए हम आपके नौकर हैं। यदि आप हमें कमेंट में गाली भी लिखेंगे, इसकी बातों में आकर टिप्पणियाँ भी करेंगे तो हमें स्वीकार है, क्योंकि हमारे किसान खुश रहें। उन्हें अगर 100 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं तो हमें तो वो प्रयास करेंगे। तो ऐसे में किसान साथियों, आप लोगों का स्नेह और प्यार हमारे साथ ऐसे ही बना रहे, ऐसे ही आप लोग जो है मनोरंजन करते रहिए, आलू के अच्छे रेट लेते रहिए। यही हमारी आप लोगों के प्रति शुभकामनाएं हैं, और यही हमारी अपेक्षा रहेगी कि हमारे किसान साथी स्वावलंबी जीवन जिए, किसी की बातों में ना आए।